हाथों में भगवा झंडा लेकर बड़ी संख्या में वीएचपी के कार्यकर्ता भोपाल की सड़कों पर उतरे। दीपू चंद दास की हत्या के विरोध में मोहम्मद यूनुस के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी लोगों ने यूनुस का पुतला फूंककर विरोध जताया। इसके अलावा हैदराबाद में भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ कई हिंदूवादी संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन कर मोहम्मद यूनुस का पुतला जलाया। कोलकाता में भी वीएचपी ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया। साथ ही जम्मू में डोगरा फ्रंट ने मोहम्मद यूनुस के पोस्टर पर जूते चप्पलों की माला पहनाकर विरोध के सुर बुलंद किए। एक हमला यूनुस को जैसे लाडेन को उठा करके लाया था अमेरिका ने, वैसे यूनुस को भी उठा करके हिंदुस्तान के अंदर लाओ और समुद्र के अंदर उसको दफन कर दो। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं, ये जो नरसंहार हिंदुओं का वहां किया जा रहा है, और यहाँ के मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहता हूं, ये विषय हिंदुस्तान और बांग्लादेश का है। आज बांग्लादेश भूल गया किस तरह से अपने शहीदों की, अपने सुरक्षा बलों की कुर्बानी देख करके लगातार जम्मू में जो है विरोध प्रदर्शन हमने बांग्लादेश को आजाद कराने का प्रयास करा था। हिंदूवादी संगठनों ने सड़कों पर उतरकर विरोध जताकर मांग की, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाएं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार रुके। दीपू चंद दास के हत्यारों को फांसी दी जाए। भारत सरकार कूटनीतिक स्तर पर बांग्लादेश की सरकार से बात करे। इन मांगों के साथ ही शहर शहर हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ विरोध के सुर बुलंद कर रहे हैं। अपने हिंदुओं को ये बोलना है, आप नहीं जागोगे तो कब जागोगे। आज बांग्लादेश में हो रहा, कल बांग्लादेश में, आज 2-4 दिन बाद हमारे यहाँ शुरू हो जाएगा। जब तक हिंदू नहीं जगेगा तब तक ये तो चलते रहेगा। जिस तरीके से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, चुन चुनकर उनको मारा जा रहा है, आखिर कब तक बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर जुल्म होता रहेगा। वहाँ की सरकार क्या कर रही है? वहाँ पर अगर उसने गलती करी थी हमारे भाई ने तो उसको सजा देते। क्या मतलब बनता है चौराहे पे खड़े होकर जला दो? कोई कानून नहीं है कि बांग्लादेश में? अगर हम हिंदुस्तानियों ने बांग्लादेशियों को हिंदुस्तान में ढूंढ कर भगाना चालू कर, फिर क्या होगा? फिर वहाँ की सरकार रोना चालू कर देगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हमले को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं, लेकिन सवाल है, आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार कैसे थमेगा? कैसे बांग्लादेशी हिंदू खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे? और सवाल ये भी है कि बांग्लादेशी हिंदुओं पर हमला करने वाले कट्टरपंथियों का इलाज क्या है? आशीष तिवारी, न्यूज इंडिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर के पूरा हिंदुस्तान उबल रहा है और मोहम्मद यूनुस के खिलाफ शहर शहर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन कोलकाता में विरोध करने पर वीएचपी कार्यकर्ताओं पर ममता बनर्जी की पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। विरोध प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया, जिसकी तस्वीर सामने आई तो बीजेपी भड़क उठी। बीजेपी ने पूछा, क्या बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध करना गुनाह है? बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे वीएचपी के कार्यकर्ताओं पर ममता बनर्जी की पुलिस का कहर बरपा। कोलकाता में मोहम्मद यूनुस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं और साधु संतों को पश्चिम बंगाल पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। कोलकाता में वीएचपी कार्यकर्ताओं पर पुलिसिया कहर तब बरपा जब बेक बागान इलाके में वीएचपी कार्यकर्ता मोहम्मद यूनुस के खिलाफ विरोध जता रहे थे। बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान कार्यकर्ताओं ने डिप्टी हाई कमीशन कार्यालय की ओर मार्च करना चाहा तो पुलिस ने पहले उन्हें बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने एक एक कर पुलिस बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास किया, जिसके बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज कर दिया। इस दौरान कई लोग घायल हो गए। ऊपर लाठीचार्ज करने लगा, हाथ पैर बॉडी पे, ये देखिए इसका प्रमाण ये है। साडेन लाठीचार्ज करने लगा। ये पुलिस है या
चटी चटा ये ममता का सर्वेंट बन गया। ये ममता नहीं, यूनुस का सर्वेंट है। मोहम्मद यूनुस का एक नंबर का एकदम सर्वेंट बन गया। ये लोग बांग्लादेश का एकदम एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। ये कोलकाता पुलिस नहीं मालूम क्या मालूम, ये लोग खाली हिंदुओं के साथ ही ऐसा कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ हिंदू का साथ ही ऐसा करे जा रहे हैं। ये लोग सुधर रहे नहीं है। पश्चिम बंगाल में ऐसा अवस्था हुआ है, माँ बहन के साथ ऐसा गलत काम हो रहा है, कोई कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा है। लाठीचार्ज के बाद हिंदूवादी संगठनों का गुस्सा ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की पुलिस के खिलाफ फूट पड़ा। वीएचपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस कार्रवाई को अनुचित बताया और आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बल प्रयोग किया गया। इसके साथ ही बीजेपी ने भी ममता बनर्जी के खिलाफ हथियार की धार तेज कर दी। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से हिंदू संगठन के लोगों के द्वारा किए जा रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन के ऊपर पश्चिम बंगाल की सरकार ने, पश्चिम बंगाल की पुलिस ने बर्बर कार्रवाई की है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और भर्त्सना करते हैं। परंतु इससे एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि पश्चिम बंगाल की सरकार अब पूरी तरीके से इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म के सिद्धांत को तमिलनाडु से लाकर यहां स्थापित कर रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे वीएचपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज से सियासी पारा गर्मा गया और ये सियासी तपिश और तब बढ़ने लगी जब संवेदनशील मुद्दे पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने एक बेहद चौंकाने वाला बयान दिया। जो हालात हमारे देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहां पर उस प्रकार का हो रहा है। जब पूरा देश बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा की मांग कर रहा था, तब दिग्विजय सिंह ने जो राग अलापा, उस पर सवाल खड़े हुए हैं। क्या दिग्विजय सिंह को बांग्लादेशी हिंदुओं की चिंता नहीं है? क्या तुष्टीकरण की सियासत के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं? क्या दिग्विजय सिंह मोहम्मद यूनुस के सुर में सुर मिला रहे हैं? क्या चंद वोटों के लिए मोहम्मद यूनुस का समर्थन कर रहे हैं? इन सवालों के बीच बीजेपी ने दिग्विजय सिंह पर कट्टरपंथियों के साथ खड़े होने का गंभीर आरोप लगाया। दिग्विजय सिंह का जो पागलपन है वो इस बात का प्रतीक है कि जब भी भारत पर हमला होता है तो दिग्विजय सिंह आतंकवादियों के साथ होते हैं। जब भी हिंदुओं पर अगर बांग्लादेश में अभी हमला हो तो दिग्विजय सिंह को हिंदुस्तान की घटनाएं याद आती हैं। मैं दिग्विजय सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर कौन सा हमला हुआ? हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर कौन सी आगजनी हुई? आखिर आप ये कहना चाहते हो कि बांग्लादेश में हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, वो इसलिए जलाए जा रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के घर जलाए गए। बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात पर दिग्विजय सिंह के बयान पर बवाल बढ़ चुका है और सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सियासत के लिए नेता कुछ भी कहेंगे? क्या वोट के लिए कट्टरपंथियों का भी समर्थन करेंगे? और सवाल ये भी कि मोहम्मद यूनुस के खिलाफ विरोध कर रहे हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।